एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक चाय वाला रहता था। उसकी सड़क किनारे छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की टेबल, कुछ पुरानी गिलास और एक मिट्टी का चूल्हा। रामलाल की चाय बहुत मशहूर थी। सुबह से शाम तक लोग उसकी चाय पीने आते। रिक्शा वाले, दुकानदार, मजदूर, सब। रामलाल सबको मुस्कुराकर नमस्ते भाई कहता और चाय परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। हर दिन की कमाई भी ठीक होने लगी। लेकिन रामलाल के मन में अब एक नई आग जलने लगी। और ज्यादा पैसा कमाना है। वह सोचने लगा, अगर मैं दूध कम डालूं और पानी ज्यादा तो फायदा मेरा ही है, कौन जान पाएगा। अगले दिन से रामलाल ने चाल शुरू कर दी। वह चाय में दूध आधा और पानी 2 गुना डालने लगा। ग्राहक आए, चाय पी और बोले, अरे रामलाल, आज चाय का स्वाद कुछ फीका लग रहा है। रामलाल मुस्कुराया, अरे नहीं भैया, आज बस दूध थोड़ा पतला था। धीरे धीरे सबको फर्क महसूस होने लगा, पर कोई कुछ बोला नहीं। एक दिन कस्बे में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने रामलाल से कहा, बेटा, एक कप चाय देना। रामलाल ने अपनी नई लालची चाय बनाकर दी। साधु ने चाय पी, कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, चाय तो गर्म है पर मन ठंडा पड़ गया। मिठास नहीं और सच्चाई भी नहीं। रामलाल हक्का बक्का रह गया। साधु बोले, लालच से भरा घड़ा कभी भरता नहीं। तू आज थोड़ा कम कमा रहा होगा, पर कल जब लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे तब पछताएगा। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शब्द दिल में उतर गए। अगले दिन से रामलाल ने फिर से वही पुरानी सच्चाई से बनी चाय बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग लौट आए। फिर से दुकान पर रौनक छा गई। अब रामलाल हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाय देता और मन ही मन सोचता, सच्चाई की चाय भले सस्ती हो, पर उसका स्वाद अमीरी जैसा होता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसके पास सिर्फ एक पुराना हल और एक बैल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत की मिट्टी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता और कहता, हे धरती माँ, आज फिर तेरे साथ पसीना बहाऊंगा ताकि मेरे बच्चों को रोटी मिल सके। उस साल बारिश बहुत देर से आई। मिट्टी फट चुकी थी, बीज सूख गए थे और खेत में कुछ भी उगने की उम्मीद नहीं थी। गांव के कई किसान अपने खेत छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज अपने खेत में आता, मिट्टी को पलटता और अपने बैल से कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्त। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। रामू की पत्नी गंगा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो रोज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाते हुए कहती, अगर धरती सूखी है तो हमारी उम्मीद नहीं सूखनी चाहिए। उनकी छोटी बेटी सीमा भी खेत में आकर मिट्टी में फूल लगाती और मुस्कुरा कर कहती, पिताजी, जब ये फूल खिलेंगे ना, तब बारिश भी जरूर आएगी। दिन बीतते गए, आसमान सूना रहा, लेकिन रामू का हौसला नहीं टूटा। वो धूप में जलता, पसीने से भीगता, फिर भी हल चलाना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। हवा चली, बिजली कड़की और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रामू खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। बारिश की बूंदों के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी मेहनत की लाज रख ली। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी फसल लहराने लगी। गेहूं की बालियां झूम रही थीं, बैल की घंटियां बज रही थीं। पूरा गांव देखने आया और सब कहने लगे, देखो, रामू के खेत में चमत्कार होगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस मिट्टी की दुआ है जिसमें मैंने अपना पसीना मिलाया है। कटाई के दिन रामू ने पहली बालियों को मंदिर में चढ़ाया और बोला, भगवान, तूने देर की लेकिन मेरी मेहनत का फल दे दिया। उसकी पत्नी और बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब समझ आया, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। कभी भी हालात से हार मत मानो। जब पसीने की एक बूंद मिट्टी में गिरती है
तो वहां सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद भी उगती है। एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। सालों से मेहनत करने के बाद भी फसल सही नहीं होती थी, लेकिन हरीराम की आंखों में अब भी उम्मीद की रोशनी थी। वो हर सुबह कहता, धरती माँ नाराज नहीं है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, तालाब में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग शहर की ओर जाने लगे। हरीराम की बीवी बोली, अब क्या करेंगे हरीराम, पेट तो बच्चों का भी भरना है। हरीराम मुस्कुराया, अभी एक आखिरी बीज बचा है मेरे पास, शायद यही हमारी किस्मत बदल दे। वो अपने पुराने लकड़ी के बक्से से एक मुट्ठी बीज निकालता है, उन्हें जमीन में बोते हुए बोलता है, धरती माँ, ये मेरा आखिरी विश्वास है। अगर ये अंकुरित हुआ तो समझूंगा तू अब भी मेरे साथ है। उस दिन आसमान में बादल नहीं थे, पर उसकी आंखों में बारिश उतर आई थी। रात को अचानक आंधी चली, बिजलियां गिरी और जमीन से मिट्टी उड़ने लगी। हरीराम घर से बाहर भागा और खेत की ओर दौड़ा। बीजों को बचाने की कोशिश करता रहा। आंधी के बीच उसकी आवाज गूंजती रही, ये मेरे बच्चों की रोटी है, इनको मत ले जाना हवा। सुबह जब सब शांत हुआ, खेत उजड़ चुका था। 3 दिन बाद हरीराम थके कदमों से खेत में पहुंचा। वो जमीन पर बैठ गया और फिर अचानक रुक गया। मिट्टी के बीच से एक हरा छोटा पौधा निकल आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धरती माँ ने जवाब दे दिया है, वो फुसफुसाया। कुछ हफ्तों में पूरे खेत में हरियाली छा गई। गांव वाले जो पहले जा चुके थे वो वापस लौटने लगे। हरीराम के खेत का अनाज अब गांव के हर घर तक पहुंचता था। वो मुस्कुराते हुए कहता, बीज नहीं, भरोसा बोना सीखो, फसल अपने आप उगती है। कभी कभी उम्मीद का आखिरी कतरा ही पूरी जिंदगी बदल देता है। एक आप